9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2021 तक बुध सिंह राशि स्थान में चलायमान रहेंगे, जहां मंगल और बुध की युति संगत स्थितियां, दो प्रमुख शत्रु ग्रहों की युति संगत आधार की स्थितियां सिंह राशि स्थान में बनी रहेगी। किंतु 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2021 तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी प्रभावी रहेगा। तो यहाँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने निकल कर आ रही है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। रात्रि समय अंतराल में जब भी हम बैठकर ये सोचें कि आने वाले समय के अंदर कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा, आज का दिन तो निकला, कल की व्यवस्था कैसे होगी, कल कौन सा कस्टमर सामने आएगा और हम कामकाज के साथ में खुद को आगे बढ़ाने वाले होंगे, नौकरी पेशा जीवन के अंदर क्या हमारे लिए ले ऑफ की सिचुएशन आ सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, किसी कामकाज से हमको हटाया तो नहीं जाएगा, अभी तक भी किसी प्रोजेक्ट के साथ में हमको असाइन नहीं किया गया है, कोई भी वर्किंग पोजीशन नहीं मिली है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये चिंताएं यदि निरंतर तौर के ऊपर घूम रही है तो हमारे स्व प्रबंधन के अंदर कमी है। और वहीं हमें कल क्या करना है, वास्तविक स्तर के ऊपर मन मस्तिष्क में वो स्थितियां स्पष्ट हो तो समझ लेना चाहिए कि बुध का प्रभावी आधार हमारे साथ में सकारात्मक रुख को दे रहा है, हम सही रास्ते की ओर चल रहे हैं। जब भी चिंताओं का प्रवाह मन के भीतर हो और कोई भी समाधान की स्थिति नहीं नजर आए तो व्यक्ति को स्वयं के आकलन की ओर जाना चाहिए। और जब भी चिंताओं से मुक्त होकर हम अपने कर्म क्षेत्र के अंदर कल कितनी निष्ठा के साथ में चलेंगे, हमारी रुचि के आधार के साथ में कैसे चलेंगे, परिवार के साथ में जो समय बीतेगा वो कैसा रहेगा, कब हमको टेक्नोलॉजी से दूर रहना है और कब टेक्नोलॉजी के साथ में लगातार कामकाज करते हुए खुद को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, ये सारी ही पोजीशन जब मन मस्तिष्क में हो तो हम खुद के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रांग होल्ड बेस क्रिएट कर रहे हैं। अन्यथा हमें कहीं ना कहीं स्वयं के लिए एक स्थिति को जगाने की आवश्यकताएं रहती है। यदि आप प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में, मैनेजमेंट मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ हैं, बिजनेस की अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, जहां पर आपको सारे ही कार्य मैनेज करने होते हैं जिसमें फाइनेंस की प्रमुखता रहती है, आप स्टेट संबंधी किसी भी कार्य विशेषक क्षेत्र के साथ में है, कमीशनिंग संबंधी कामकाज में है, और वहीं वाणी संबंधित कोई भी ऐसा कार्य जो कि फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशनल अवेयरनेस, वहीं शब्दों के प्रखर प्रवाह को रखने वाला आधार लेकर आने वाला हो, तो उन सारी ही प्रवृत्तियों के अंदर हम किस तरह से चल रहे हैं, कैसे चल सकते हैं, ऐसे क्षेत्र के साथ में क्या हम जुड़े हुए हैं। तो बुध का ये जो परिवर्तन सामने रहेगा 16 से 17 दिनों के लिए किस तरह की स्थितियों को लेकर आ रहा है, हम ये तो आपके सामने चर्चाओं को रखेंगे ही, किंतु ये याद रखने की आवश्यकता है कि जब भी बुध और मंगल साथ में युति कर रहे हों तो व्यक्ति की जो बुद्धि है वो तीव्रता के साथ में काफ़ी निर्णय उसके सामने रखने वाली होती है। जिस निर्णय से आप पूरे तरीके से दूर थे कि इस व्यक्ति के साथ में नहीं जाना है, इस कार्य की ओर नहीं जाना है, मन के भीतर विचार आता है और हम खुद को कंफ्यूज्ड अप्रोच में पाते हैं और सोचते हैं कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति वर्षों से हमको कह रहा है, सही बोल रहा होगा, हम उस ओर चल लेते हैं। एक छोटी सी पूंजी रखी हुई है, उसमें कोई बड़ी जमीन का निवेश नहीं हो सकता। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आप यहाँ पर निवेश कर दीजिए, जबकि आपको मालूम है कि 20 वर्षों तक वहाँ पर कीमत नहीं मिलने वाली। तो इसका अर्थ यह है कि हम कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं। ऐसे निर्णय के साथ में बुध और मंगल की जब भी युति रहती है तो सावधानी की आवश्यकता अपने साथ में पूर्णतया बनाकर रखनी चाहिए। प्रमुखतया हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। तो आप देखिएगा कि पंचम भाव में बुध का ये परिवर्तन सामने निकल कर आएगा और ऐसी स्थितियों के अंदर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में रोटेशन की स्थितियां पुनः रहेगी। आप मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां से भी आपको बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, किंतु भाग्य का सहयोग यहाँ मौजूद है। और इसी के साथ में संतान पक्ष के साथ छोटे छोटे विवाद ज्यादा बढ़ने वाले नहीं हों और उसमें भी
11 से 16 अगस्त के मध्य इस बात का विशेष स्तर पर ख्याल रखकर चलिएगा। बिजनेस में कोई भी रुपया पैसा इन्फ्यूज करना है तो 16 से 26 अगस्त 2021 तक का समय बेहतर कहा जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में आप लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज के साथ में भी खुद को कहीं न कहीं पुनः सक्रिय करना चाहते हैं। जब भाग्य का सहयोग है, जब आप अपने निर्णय के अंदर कॉम्प्रोमाइज की तैयारियों के साथ में हो। पहले विचार ये था कि इस पैकेज से नीचे कुछ हासिल ही नहीं करेंगे, और अब विचार ये है कि जो मिलता है एक बार बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे का आगे देखेंगे। यदि आप ऐसे विचार के साथ हैं तो ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी पुनः लेकर आ सकता है। कमीशनिंग संबंधी कामकाज में त्वरित गति के साथ में निर्णय के लिए तैयार रहिएगा। तो वहीं पर जो त्वचा जनित रोग होते हैं, जब भी बुध और मंगल की स्थितियां साथ में हो तो ऐसे रोग परेशान करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। और रक्त संबंधी विकारों से भी आप पूर्णतया खुद को सजग करके चलते चले जाइएगा। किंतु यहाँ मंगल और बुध की स्थितियां हैं, वो रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने रख सकती है। वहीं वृषभ राशि, ये परिवर्तन मानसिक स्तर के ऊपर आपके लिए कुछ चिंताएं लेकर आएगा, किंतु प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी सामने होगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो आप ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ आपके लिए काफ़ी नए अवसर सामने प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। जो भी आप यहाँ पर पूंजी लाभ उठा रहे हैं या जो भी फाइनेंशियल गेन अचीव कर रहे हैं, उसका बेनिफिट खुद के लिए इतना नहीं है, उसका उपभोग खुद के लिए नहीं है, घर परिवार या अन्य जो भी लोग होते हैं उसका फ़ायदा उन्हें अधिक मिलता चला जाएगा। और वहीं पर ये याद रखा जाए कि आप यदि मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किसी भी कामकाज के अंदर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसी स्थितियों में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी, ये समय विशेष आपके लिए एक बेटर अप्रोच को सामने रखने वाला होगा। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में भी आप नई डेवलपमेंट की अप्रोच को 16 से 26 अगस्त के मध्य खुद के लिए पाएंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर चिंताएं आएंगी और जाएंगी, लंबे समय तक उनका प्रवाह आपके साथ में रहता हुआ नज़र नहीं आता। ये एक पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर आपके लिए स्पष्ट तौर के ऊपर बनी रहने वाली होगी। और वहीं ये याद रखिएगा कि कोई भी स्थान परिवर्तन संबंधी सूचना कामकाजी जीवन में सामने निकल कर आ रही है तो वहाँ पर भी आप रिएक्टिव होने से बचें, स्वीकारोक्ति की प्रवृत्तियों को अपनाकर जरूर चलें। वहीं मिथुन राशि, ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। आप यदि व्यापारिक जीवन की और नौकरी पेशा जीवन के साथ रहते हुए उन्मुख होना चाहते हैं, आप यदि शेयर मार्केट की और अपने निवेश को शुरुआती स्तर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, व्यक्ति सोचता है कि न जाने कितने लोग यहाँ हैं, हम अपने लिए अब नयापन क्या लेकर आएंगे इस मार्केट के अंदर, वहाँ आप यही सोचें कि मुझे अपना काम करना है। और बुध की ये स्थितियाँ भाग्य और पराक्रम का सहयोग आपके लिए लेकर आ रही है। एक तरह से राशि भाव के अधिपति पराक्रम भाव के साथ में जब रहेंगे तो एक बेटर प्रोस्पेक्ट आपके सामने रहेगा। कंठ संबंधी कामकाज में भी आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है, तो वहीं जो भी कमिटमेंट आप बिजनेस में करेंगे उसकी पूर्ति की स्थितियां रहेगी और उसी के साथ में आपके लिए जो कामकाज के क्रमबद्ध विकास होते हैं वो सामने निकल कर आते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में 3 से 4 राउंड के इंटरव्यू हो चुके, बहुत शानदार तरीके से उनको आप आगे बढ़ा चुके, और जब आपको नैया का अंतराल चल रहा है, संघर्ष लगातार है, हर एक कार्य के अंदर देरी हो रही है, अब चौथे और 5वें राउंड की बारी है जो इस समय की अवधि के अंदर होना है। ये बात आप याद रखिएगा कि कहीं पर भी यहाँ पर फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज की ओर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में इतने राउंड कंप्लीट कर चुके हों और जब एचआर के साथ में चर्चा हो रही हो, तो ऐसी स्थितियों में ये याद रखा जाए कि हम अपनी क्षमताओं के साथ में जा रहे हैं, हम अपने अनुभव के साथ में जा रहे हैं। अपने वेटेज को फाइनेंशियल बेस के ऊपर आप कम नहीं होने दें, ये बात आप प्रमुखता से अपने साथ बनाकर रखिएगा। यात्रा संबंधी कामकाज 11 से 16 अगस्त के मध्य मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं, तो वहीं 22 से 26 अगस्त 2021 के मध्य भी ऐसी प्रवृत्तियां बनी रहेंगी। वहीं कर्क राशि,
प्रथमतया आप देखिएगा कि जो घर परिवार के साथ में संबंध होते हैं, वाणी की वजह से वो बिगड़ने वाले नहीं हो। गृहस्थ के साथ में बहुत मुश्किल से पुनः जुड़ाव हो पाया है। आपको लगता है कि अहम का टकराव आ रहा है, गलत निर्णय ले लिया, किसी और स्थिति की ओर चले जाते तो बेहतर होता, किंतु यहाँ थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। जो भी बाधाएं यहाँ मार्ग के अंदर आ रही है, आप चिंताओं के साथ में खुद को जोड़ने वाले नहीं रहें। समाधान की स्थितियों को प्रवर्तशील करके चलते हैं तो अच्छा रहेगा। जो पहले से अटका हुआ रुपया और पैसा था, उसके मिलने की उम्मीद यहाँ पर बन रही है, क्योंकि मंगल भी यहाँ द्वितीय भाव के साथ में है, किंतु संबंध कहीं पर भी खराब होने वाले नहीं हो। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप अपना कर चलें। यह निवेदन करना चाहूँगा कि विदेश संबंधी कार्यों में नए अवसर सामने आ सकते हैं और वहीं से आपके लिए एक तरह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी बहुत अच्छे से निकल कर आ सकती है। वहाँ पर भी आप पूरी ही कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में खुद को लेकर चलें। जहाँ 7-8 घंटे कामकाज कर रहे थे, इन 16 से 17 दिनों के लिए आप ये मान लीजिए कि आपको 11 से 12 घंटे भी कामकाज करने में कहीं पर भी कोताही रखने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पर कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो गले से संबंधित रोग होते हैं, त्वचा जनित विकार होते हैं, वो सताने वाले हो सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। वहीं सिंह राशि, बुध सिंह राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, जहां मंगल पहले से ही चलायमान है। वाणी और कामकाज दोनों ही दिग्भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से संवाद कर रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं और क्या कह गए, खुद को भी भ्रमित किया, अगले व्यक्ति को भी कंफ्यूज करते चले गए। कामकाजी जीवन में भी जो निर्णय आप ले रहे हैं, उसके साथ में अनुभव क्या है, सिचुएशनल बेस क्या है, फाइनेंशियल बेस क्या है, दूरदर्शिता भरे आधार क्या है, ये सारे ही पटल के साथ में आप रखिएगा और उसके बाद में निर्णय की ओर चलते चले जाइएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में या तकनीक की कोई भी अन्य विधा जो कि मशीन लर्निंग के साथ में या एडवांस टेक्नोलॉजी के एजुकेशन या उसके अपग्रेडेशन के साथ में जुड़ी हुई हो, यहाँ पर आपको पुनः खुद के साथ शिक्षा के आधार को जोड़ने का यत्न और प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। जब भी व्यक्ति खुद को एजुकेशन की और शॉर्ट टर्म के कोर्सेज के साथ में लेकर बढ़ता है तो खुद को एक एक्स्ट्रा एज देने वाला होता है और वहीं से आप खुद के लिए क्लिकिंग प्रोस्पेक्ट को गेन करते चले जाएंगे। ये संभावित स्थितियाँ भी यहाँ पर नज़र आती है। गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों में जो मुख्य धारा के मन मुटाव निकल कर आते हैं, उससे भी दूर रहने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी इंटरव्यू कॉल है तो उसको इग्नोरेंस के साथ में नहीं लेकर चलें। कई बार शाम के समय के साथ में इंटरव्यू कॉल होते हैं, पूरे कामकाजी जीवन की थकान साथ में है और उसके बाद आप इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं। आपके पास में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप अपनी बात को रख सकते हैं, किंतु मेंटल और फिजिकल फटीग कुछ ऐसी है कि आप प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं खुद को। वहाँ अवकाश लीजिए, वहाँ खुद को एक गैप के साथ में ज़रूर लेकर चलिए। इस अवधि में ये मूल मंत्र अपने साथ में आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। आध्यात्मिक चिंतन से थोड़ी सी दूरी यहाँ पर बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन में यहाँ फाइनेंशियल गेन है, किंतु खर्चों की रफ्तार भी वैसे ही बनी हुई है। वहीं यदि कन्या राशि की चर्चा की जाए तो आप देखिएगा कि द्वादश भावस्थ जो बुध की स्थितियाँ रहेंगी, वो कहीं न कहीं आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में खर्चों को बढ़ाने वाली हो सकती है। प्रयास ये करें कि स्वास्थ्य पर जो मेडिकेशंस के खर्चे हो रहे हैं, उसके बजाय प्रोएक्टिव रहकर अपने खान पान में बेहतरी को आप ज़रूर लेकर आने वाले रहें। और वहीं पर जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को ज़रूर आप बनाकर रखिएगा। यहाँ ऋण देने और लेने में इन दिनों में बहुत ज़्यादा सावधानी आप बरतें। किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद की ओर आप जा रहे हैं, अपनी लिमिट आप क्रॉस नहीं करें। भले ही अगला व्यक्ति कितना ही क्लोज रिलेशन के अंदर हो, किंतु एक रिलेशन में डिस्टेंस और साथ ही साथ में जो भी आप यहाँ पर मदद करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी एक गैप बनाकर रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं जो भी कामकाज विश्लेषण के साथ में, एनालिटिकल अप्रोच के साथ में जुड़े होते हैं और वहाँ आपको कोई भी ऑफर मिल रहा है, उसको स्वीकार करके चलना आवश्यक रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन से बचिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत बड़े फाइनेंशियल बेस के डिसीजन से भी संभलिएगा। भूमि संबंधित कोई भी बेचान के निर्णय की ओर आप जा रहे हैं, तब भी यदि कुछ दिन रुकते हैं तो उसमें और अधिक बेहतरी सामने निकल कर आ सकती है। वहीं तुला राशि, ढैया का अंतराल आपको चल रहा है।
बुध अब 16-17 दिनों के लिए एकादश भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी जो निर्णय आपने बहुत पहले लिए थे, आज पुनः उसी रुपए पैसे को रोटेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये बात आप याद रखिएगा। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े विवाद निकल कर आने वाले नहीं हों, वहाँ से भी सावधानी बरत कर चलें। यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं जहाँ पर भी सामने आती है और आप टेक्निकल से मैनेजमेंट के डेजिग्नेशन की ओर जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं, प्रोफाइल पूरे तरीके से चेंज हो रही है, तो इसको भाग्य का एक अवसर मानकर आप स्वीकार ज़रूर कीजिएगा। बेटरमेंट की अप्रोच सामने रहने वाली रहेगी। और वहीं पर कला संबंधी क्षेत्र के अंदर भी यदि आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में राइटिंग संबंधी पोजीशंस के साथ जुड़े हुए हैं, विचारों का प्रखर आधार और उसके साथ में ही कहीं न कहीं स्वयं के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच उसी बेस से निकल कर आती हुई स्पष्टतया नज़र आती है। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ आपको दांतों से संबंधित तकलीफ़ों का भी विशेष तौर पर ख्याल रखना रहेगा। 9 अगस्त से 11 अगस्त और 23 अगस्त से 26 अगस्त के मध्य अंतराल में। वहीं वृश्चिक राशि, जो आप प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हैं या किसी भी कंपनी की स्ट्रेटजी को क्रिएट करने वाले की पर्सनल हैं, जो निर्णय यहाँ पर आप लेंगे वो सर्वश्रेष्ठ आधार को सामने रखने वाले होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट और आपके नाम को भी एक अलग आधार मिलना, ये सारी ही स्थितियाँ स्पष्टतया यहाँ पर नज़र आती है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि जहाँ पर भी मानसिक द्वंद्व आप खुद के साथ में पाएं, वहाँ खुद को नैतिकता के साथ में खड़ा कर दीजिएगा। कोई भी हाइपोथेटिक प्रोसेस के साथ में चलने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ जो चिंताएँ बनी हुई थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है 16 अगस्त तक, उससे आप ज़्यादा ख्याल रख कर चलने वाले हों। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन में बुध की ये स्थितियाँ कई बार वाणी पर नियंत्रण नहीं रखने देती व्यक्ति को, क्योंकि मंगल साथ में है। तो आप एग्रेसिव होकर कोई भी बात को रखने से बचिएगा। वर्षों का रिलेशन चला रहा है, कोई व्यक्ति पेमेंट में 2 दिन डिले हो जाता है, आपको लगता है कि अब जवाब देने की आवश्यकता है, वहीं से आप संबंधों को बिगाड़ देते हैं। उससे पूर्णतया संभल कर चलें, जिससे कि रिग्रेट का कोई भी बेस यहाँ पर जन्म लेने वाला नहीं रहे। ये एक प्रमुख निवेदन है। तो वहीं धनु राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ पर बना हुआ है। इंट्यूशन का बेस जो 9 से 11 अगस्त के मध्य आपकी मदद करेगा, वो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में नई राह आपको दिखाएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल गेन निकल कर आ सकते हैं। और इसी के साथ में जो आप शारीरिक स्तर के ऊपर खुद को मजबूती देने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम या फिर कोई भी रूटीन की एक्सरसाइज की ओर जाना चाहते थे, जिम आदि भी है, ये शुरुआत यहाँ आपके लिए बेहतर रहने वाली होगी। 7.5 के अंतिम अंतराल के साथ में चलते हुए जो अनुभव आपको मिल रहे हैं वो भी अब मेजर लेवल के गेन आपको देने वाले हो सकते हैं। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भाइयों के साथ में संबंध है और जो मित्रों के साथ में संबंध है, उनको यहाँ पर संभाल कर चलिएगा। आपको लग रहा है कि तल्खियाँ पनप रही है, एक ही कामकाज में जुड़े हुए हैं, किंतु यहाँ डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। खुद को एक बार आप ये कहिएगा कि भले ही रिएक्शंस निकल कर आते हैं, हम यहाँ शांत बने रहेंगे और रिश्तों को बचाने का आधार यहाँ निरूपित करके रखेंगे। मकर राशि, किसी भी बड़े कामकाज का निर्णय लेने का आधार यहाँ आप नहीं रखते हैं तो बेहतरी है। हालांकि भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में माइनिंग संबंधी कामकाज या फिर जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आपकी जॉब चल रही है, वहाँ पर आपको कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं। मंगल और बुध की स्थितियाँ हैं, वहाँ पर कोई भी रुकावट बाधा नहीं, किंतु अन्य कामों के अंदर बहुत ज़्यादा रुक कर चलना चाहिए। पारिवारिक जनों के साथ में आप तो यहाँ पर एक जस्टिफिकेशन की अप्रोच को रखना चाहते हैं, किंतु आप ही गलत ठहरा दिए जाते हैं। ऐसी प्रवृत्तियाँ और ऐसी स्थितियाँ, ऐसी सर्कमस्टांसेस निकल कर आ सकती हैं, उनसे आप सावधान रहने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि शेयर मार्केट संबंधी निर्णय में इन 16-17 दिनों के अंदर बहुत अधिक सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करें। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय दुविधाओं को जन्म देने वाले हो सकते हैं। तो वहीं पर शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए
कि आप यहाँ पर लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के अंदर सीधा इन्वेस्ट नहीं करके कोई भी रेंटल बेस के साथ में चलते हैं, किसी भी आप नए व्यापार की ओर जाने की शुरुआत कर चुके हैं, अपनी पूंजी को पूरी तरीके से लगाकर कोई भी ज़मीन खरीदने के बजाय रेंटल बेस का विचार वहाँ पर भी करते हैं, तब भी ये निर्णय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि सिचुएशनल अप्रोच के साथ में ही निर्णय लें। कई बार व्यक्ति सोचकर चलता है कि यही कहूँगा, ऐसे ही कहूँगा, इसी और जाऊँगा, किंतु कई बार कहता है कि वहाँ जाकर देखूँगा क्या स्थितियाँ सामने आती है। ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच आपके लिए रहेगी। तो वहीं कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए उत्साह लेकर आएगा। जो रुचिकर कार्य की स्थितियां हैं वो आपके समर्पण को और ज़्यादा बढ़ाती चली जाएगी। निष्ठापूर्वक जो आप स्वयं को किसी भी कार्य में बढ़ाते हैं तो भाग्य का सहयोग भी यहाँ बना रहेगा। शेयर मार्केट निवेश की ओर नए नए अभी आपने अपने कदम रखे हैं तो यहाँ पर सजगता बनाकर रखिएगा। शुरुआती सफलता से उत्साहित होकर बहुत बड़ी पूंजी इन्फ्यूज़ करने से बचें, ये करबद्ध आपसे निवेदन हम करना चाहेंगे। किसी भी इंटरव्यू की ओर हैं, ये याद रखें कि प्रिपरेशन की आवश्यकता रहेगी। यू आर विद द प्रिसाइज बेस ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद में भी आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से जगह देकर ज़रूर चलें। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप के अप्रोच में भी सप्तम भाव के बुध होने की वजह से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, ओवर कमिटेड अप्रोच की ओर चलने से बचें। तो वहीं गृहस्थ के स्वास्थ्य का विशेष स्तर के ऊपर आप ख्याल रखिएगा। वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी आधार पर प्रमुखतया जो भी त्वचा से जनित रोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सावधानी बरत कर आप चलने का प्रयास करें। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरी स्थितियों में आप ये भी देखिएगा कि जो भी एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज है, यहाँ पर आपको एक तरह से फ्रेश बिगनिंग की तरफ जाना है, तब भी अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके चलें। शत्रु यहाँ पर हावी हो सकते हैं, किंतु मानसिकता में आप यहाँ अपने लिए एकाग्रता ज़रूर बनाकर चलिएगा। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, इसी वजह से बहुत बड़ी जोखिम लेने से पुनः निवेदन करूंगा बचकर यहाँ पर चलें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जैसी स्थितियाँ चल रही है, जिस आधार पर आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यूअस फोल्ड के अंदर रखें। बहुत ज़्यादा अवसरों के लिए प्रयत्न करना सार्थक नहीं रहेगा, ये भी हम निवेदन करना चाहेंगे। और इसी के साथ में वाणी संबंधित कामकाज में बहुत अधिक सुनना, निर्णायक मौक़ों के ऊपर बोलना और वजनदार शब्दों के साथ में अपनी बात को रखना, ये आप अपने लिए एक पोजीशन को ज़रूर लेकर चलिएगा। तो ये था बुध का होने वाला सिंह राशि में अंतराल का परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।